नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज हमारे साथ किरत जी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी नामांकन किया है, गंगों से हैं। अब की बार कैसे देखते हैं, क्या होने वाला है। इनकी सीट पर दो परिवार हैं, एक तरफ चौधरी परिवार तो दूसरी तरफ काजी परिवार। तो क्या लगता है किरत जी, अब टक्कर कैसी देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी की कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से गंगों विधानसभा जीत रही है और परिवारवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस देश में रामराज है, रामराज की बात करो और भारतीय जनता पार्टी पुणे गंगों विधानसभा जीत रही है। अच्छा, नामांकन कर दिया है, अब कैसे आप जनता को अपना विकास के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में कैसे बताएंगे? गंगों विधानसभा की जनता, पूरे प्रदेश की जनता, जो अच्छी नीतियां हैं सरकार की, जो अच्छे निर्णय हैं, उनको जानती है और हम सब उनको हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और गंगों विधानसभा को भारी मतों से जिताएं। अच्छा, नौजवानों की इस सरकार में सबसे ज़्यादा बात होती रही है कि रोजगार की बात हुई पर रोजगार नहीं मिल पाया। आप अपनी विधानसभा में कैसे लोगों को रोजगार की बात करें? ऐसा नहीं है। इस सरकार में निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से सभी नौजवानों को रोजगार मिला है। कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है पहले लिस्टें चलती थी, अब तो ईमानदारी से जो योग्य नौजवान है उनको रोजगार मिला है। अच्छा, गुंडागर्दी की बात ज़्यादा रही है कि गुंडागर्दी शामली हो, कैराना हो, इधर की साइड ज़्यादा गुंडागर्दी रहा करती थी, गंगों भी उसमें आता था। कैसे देखते हैं आप? गंगा में कोई गुंडागर्दी नहीं है, पूरी शांति है। आपको पता है कि पहले की सरकारों में जो आप जैसे बंधु, पत्रकार बंधु, उनके साथ क्या व्यवहार होता था और हम लोग कितना आपका सम्मान करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर शांति का माहौल है। अच्छा, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं देहात विधानसभा सीट से प्रत्याशी जगपाल सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। जगपाल जी, नामांकन दर्ज कर दिया, अब कैसे देख रहे हैं आप चुनाव की तैयारी? देखिए, नामांकन के बाद जितनी टीमें हैं वो सब लगी हैं और चुनाव में काम कर रही हैं। और जहाँ तक चुनाव को देखने की बात है, चुनाव तो सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। सर, जैसा कि चुनाव नज़दीक आ गया, धड़कनें कुछ बढ़नी शुरू हुई है? नहीं, हमारी धड़कन ना कभी बढ़ी ना बढ़ेगी। हम तो धड़कन दूर करने का काम करेंगे। जिनकी धड़कनें बढ़ रही है उनकी थोड़ा और धड़कन बढ़ाने का काम करेंगे। आखिर किनकी धड़कनें बढ़ा रहे हैं आप अब की बार देहात? अरे भाई, जो सामने खड़ा है उसकी धड़कन बढ़ाएंगे। सामने तो सर आपके दो हैं अब की बार, अजब सिंह है बहुजन समाज पार्टी से, आशू मलिक है समाजवादी से। अरे भाई, ये तो पहले भी गठबंधन करके देख लिया, कहाँ गए कहाँ रहे ये भी सबको पता है। अब रही बात है कि यहाँ मुकाबला किसी का नहीं। यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी में सर्व समाज का, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे अपर कास्ट के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सर्व समाज के, चाहे अल्पसंख्यक लोग हों, सबका विश्वास जो है वो आज वो बोल रहा है। और योगी जी की दोबारा फिर सरकार बनाने का काम करेंगे। अब तक 28 साल के बाद आप ये तो सोचो कि जहां आज कमल खिल रहा है 28 साल के बाद, तो फिर योगी आदित्यनाथ तो बहुत ऊपर जा चुके हैं। सर, आपने कहा कि पिछड़ा वर्ग भी सपोर्ट कर रहा है, सब वर्ग सपोर्ट कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग का उन्होंने लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप कि शोषण होता है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहा, आपने केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों सुना है? क्योंकि सर वो पार्टी छोड़ के दल बदल चुके हैं। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि मौर्य हमारे केशव प्रसाद जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं। आप जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं पहले वो समाजवादी में रहे, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में आए, ये उनका फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। अब देखो, इन लोगों को हम कैसे घेरे हैं? हम मजबूत रास्ता तो हमारे पास भी नहीं। ये जहाँ सुविधा देखते हैं वहाँ भागते हैं। योगी जी ने इन पर नकेल कस के रखी, इसलिए उन्हें देखा कि भाई जो पिछली बार मिला था वो अब की बार नहीं मिला। अंगूर खट्टे बताने का काम कर रहे हैं। अभी अगर आपकी बात करें, आप भी बहुजन समाज पार्टी में थे और आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या कारण रहे आखिर? क्या अंगूर खट्टे थे? नहीं, वहाँ ना अंगूर खट्टे आजे ना खाए। मैं उस घर में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, परविश हुआ, मेरा सम्मान हुआ, आपको सबको पता है। रही बात कि मौसम भी बदलता है, समय परिवर्तनशील है। मैं किसी कमियों को नहीं गिनना चाहूँगा, ना वहाँ कोई कमी है ना आज है। मेरा जो मन है, क्योंकि मान्यवर कांसी राम जी का जो मिशन और मूवमेंट था, आज वो पूरा का पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी पूरा कर रहे हैं। उस विश्वास के साथ मैं मान्यवर कांसी राम जी के मिशन के साथ जुड़ा हूँ और उसे ही पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम करूँगा। सर, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? देहात से आप जीत हासिल करते हैं तो वहाँ की जनता को क्या सुविधाएं देंगे? वहाँ की जनता से पूछना ये बात, वहाँ मैंने कोई कभी कमी ना छोड़ी विकास की, और ना अब तो मैं, पहले तो मैं
जो है छोटे दल में था, अब तो मैं इतने बड़े दल में आ चुका कि यहाँ पर जो है मुद्दे जितने भी हैं उन्हें जो छोटे मोटे रह रहे हैं उन्हें भी पूरा करने का काम करूँगा। यानी क्या मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक छोटा दल था? अरे भाई, आप मुझे क्या पूछ रहे हो, तो आपको भी पता कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। मेंबर हैं जिस पार्टी के। क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व में आज जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम है, क्योंकि महामारी के समय उन्होंने बाहर विदेशों का भी भला करने का काम किया। देश का तो करा ही किया, लेकिन विदेशों का भी भला करने का काम किया, इसलिए आज वो विश्व गुरु है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बात जिन्होंने की जगपाल सिंह, जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने खुले तौर पर साथ साथ यही बताया कि एक छोटा दल था जिस वजह से उन्होंने सत्ता परिवर्तन करा। अब देखना ये होगा कि 2022 के आने वाले चुनाव में किस प्रकार से राजनीति रुख बदलती है। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।